ठीक है। तो ये इसमें आ रहे थे चित्रण की क्रियाओं में। एक तो 6 दृष्टियों से चित्रण कैसे तय होता है, इसको हमने थोड़ा सा देखा। दूसरा, चित्त की जो 8 क्रिया है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हुई। और फाइनली चित्रण का जो पूरा वस्तु है वो इन 3 जगह। अब ये देखने का एक तरीका है, आप अपने विधि से भी उसको बना सकते हैं। कुल मिलाकर वस्तुएं उतनी है, ये सरल लगता है क्योंकि मान्यताएं इन्हीं 3 श्रेणियों में है। उन 3 श्रेणियों में 4 प्रकार से है, उसके हिसाब से बनता है। दूसरा विधि आपको ठीक लगे आप वैसे भी बना के दे। कुल मिलाकर ये है कि हमारे अंदर जो क्रिया हो रहा है चित्रण का, उसका निरीक्षण हम करें, उसको हम समझ रहे हैं। एक तो ये वाली बात हुई। तीसरे में ये जो प्रत्येक है ये 3 श्रेणियों में होते हैं, सूक्ष्म, कारणीय, प्रेरित और तीव्र, है ना। जैसे लाभ की कामना सूक्ष्म हो सकती है, प्रेरित हो सकती है, तीव्र हो सकती है। भोग की कामना सूक्ष्म, प्रेरित, है ना, या कारण या तीव्र, इस टाइप का। तो ये हमारे ही स्वनिरीक्षण के काम आता है। ये तो तीसरी एक बात हो गई। स्मरण का जो जगह है वो भी चित्रण में ही है। तो स्मरण में देखेंगे तो कुछ मोटी चीज है, उस पर एक्चुअली उस दिन बात भी हो गई थी जब भैया के साथ जब बात हुई, जब ब्रेन और जीवन वाली बात जो शुरू किया था हमने। एक तो सारा भाषा भी चित्रण में है। दूसरा, जो पूरा हमारा इंद्रिय व्यापार हुआ है शरीर के साथ, है ना। जैसे अभी हापुड़ में आए तो हापुड़ में बहुत ठंडी है, इसका भी स्मरण चित्रण में ही है। इसलिए अगले बार आते समय फिर स्वेटर लेके आते हैं या इनर लेकर आते हैं। घटनाएं जो होती है ये भी वहीं पर है, और जिसको हम अपना समझ मानते हैं वो भी चित्रण में ही है। कई बार इस भाषा को ही हम समझ मानते हैं, या घटनाओं से जो अनुभव आया उसी को समझ मानते हैं, है ना। और हमने जो तर्क या विश्लेषण किया वो भी चित्रण में ही स्टोर्ड है। तो चित्रण की कुछ मोटी जो चीजें हैं उसको हमने देख लिया, कुछ सूक्ष्म चीजों को भी थोड़ी सी बात कर ली। तो चौथे में स्मरण का स्वरूप, तो यही सारी चीजें स्मरण, इसी को फिर स्मरण कह रहे हैं। तो आपको याद होगा जो अधिष्ठान अध्ययन का जो परिभाषा है, अधिष्ठान की साक्षी एवं अनुभव की रोशनी में स्मरण पूर्वक। तो ये जो अनुभव प्रमाण को जो चित्रित किया यहाँ पर, है ना, न्याय धर्म सत्य को, ये जो पूरा भाषा के रूप में मेरे स्मरण में आ गया, तर्क के रूप में आ गया, फिर अर्थ रूपी वस्तु के रूप में आया। इसके स्मरण पूर्वक जो साक्षात्कार और बोध होता है, इसका नाम है अध्ययन। इसी को नागराज जी अध्ययन विधि कह रहे हैं, है ना। अध्ययन विधि में क्या हो रहा है, साक्षात्कार हो रहा है, ठीक है। और साक्षात्कार का जो आधार है वो सच्चाई का चित्रण है। सच्चाई के चित्रण का स्थिर होने की जो प्रक्रिया है उसका नाम है मनन। सच्चाई के चित्रण का भाषा सहित सूचना और उसके तर्क बनना, है ना, सही तर्क बनने की जो प्रक्रिया है उसका नाम है श्रवण। ये क्लियर होता है, श्रवण और मनन। तो ये जो सच्चाई के स्वरूप में जो चित्रण बना, इसकी जब तीव्र इच्छा हुई तो हमारे में साक्षात्कार की आवश्यकता बनी, तो वो वस्तु साक्षात्कार हुआ। यही अध्ययन विधि। ये जो पॉइंट नंबर 3 लिखा है, उपरोक्त प्रत्येक 3 श्रेणी की इच्छाओं में, तो ये उपरोक्त प्रत्येक किस किस को ये स्वयं अस्तित्व और संबंध में जितना भी गुच्छा था, इसमें से प्रत्येक कनेक्शन 3 श्रेणी में है। इनमें से प्रत्येक में रूप गुण गणना है ना। जैसे मैं अपने बारे में बात करूं तो हमारा रूप और गुण सहित हमारा अपने बारे में एक मान्यता है। उसमें फिर ये 3 श्रेणी क्या आएंगे, तीव्र, है ना, सूक्ष्म या कारण। जैसे मैंने अपने आप के बारे में ये कि मैं बहुत क्लियर हूं, मुझे सब पता है, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, एक मान्यता है। ये सूक्ष्म हो सकता है, तीव्र कारण हो सकता है, तीव्र हो सकता है। यदि ये तीव्र विधि से है फिर तो मेरे आसपास रहना बहुत मुश्किल है ना। यदि ये प्रेरित है, मैं अपने में से तो शांत हूँ, बट इधर उधर देखता हूँ तो लगता है कि बहुत सारे भीड़ बन गई, तो मेरे अस्तित्व को बना के रखने के लिए मेरा वो वाला जग जाएगा कि मैं भी हूँ, है ना, मैं भी किसी की बात नहीं सुनता, मुझे भी पता है। और सूक्ष्म विधि से है तो हम चुपचाप बैठे हैं, है ना, कहीं बैठा है हमारे में कि मुझे भी पता है, पर ठीक है, इन लोगों को जो पता है वो हम सुन लेंगे। ऐसा एक ही मान्यता का 3 ग्रेड ऑफ इंटेंसिटी है ना। इंटेंसिटी ऑफ डिजायर है, सटल, कॉजल और इंस्पायर्ड एंड इंटेंस। इंग्लिश में ऐसे बनेगा, सटल डिजायर, कॉजल या इंस्पायर्ड डिजायर एंड इंटेंस डिजायर।
तो जो अध्ययन के लिए अनिवार्य में आया था, आपको याद होगा तीसरा बिंदु, उसमें लिखा था स्व प्रेरणा। वो स्व प्रेरणा का जगह यही है हमारे में। स्व प्रेरणा सूक्ष्म विधि से है, कारण विधि से है, तीव्र विधि से है, अध्ययन के लिए, समझ के लिए। उसके अनुपात में हमारा अध्ययन है, उसके अनुपात में हमारी जागृति की यात्रा है। बहुत सिंपल है, कुछ भी वो नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक अनुपात है, वो उनकी पात्रता है। मेरी एक पात्रता है, पात्रता, पात्रता भी बोलते हैं, कुछ लोग पात्रता बोलते हैं, बट वो प्रोनाउंसिएशन में भिन्नता, भेद। तो ये चौथा हो गया स्मरण का स्वरूप। तो इच्छा की फिर परिभाषा दिया है। जो फर्स्ट वाला लाइन है वो तो बातचीत में आया है, जो बढ़िया है, स्मृति को प्राप्त करने की आवश्यकता, अपेक्षा तथा प्रक्रिया, वो इच्छा का है। हमारे में जो स्मरण है ना, न्याय धर्म सत्य का, उसको प्राप्त करने की प्रक्रिया है। हमारे में जो लाभ की जो स्मरण है, उसको प्राप्त करने की प्रक्रिया का इच्छा है। चित्रण का जो शक्ति है वो इच्छा है, बराबर। चित्रण और इच्छा, चिंतन और चित्त, चित्त चिंतन और चित्रण और इच्छा। इधर इच्छा है ना, इच्छा विचार आशा। तो इच्छाओं का जो बेस है वो बेसिकली स्मरण ही है। इन्हीं स्मरण में से कोई एक इच्छा के रूप में फलित हो जाता है। तो मेरे पास जो स्मरण का जो भंडार है, उसमें से कोई एक मेरी इच्छा बन जाती है, बाकी सब पड़ा रहता है स्टोर हाउस में ना, वेयर हाउस में। वो जो मेरी इच्छा बन गई, फिर वो अभी तय करेगा कि मैं क्या करूंगा। मैं क्या करूंगा मतलब वृत्ति क्या करेगा, फिर मन क्या करेगा, फिर शरीर के साथ क्या करेंगे, अन्य लोगों के साथ क्या करेंगे। तो जो डेटाबेस है वो पूरा स्मरण, उसमें वो सारी चीजें हैं जो 4.4 में लिखा, भाषा है, तर्क है, इंद्रिय व्यापार है, घटनाएं है, ये पूरा है, एक पूरा एक समग्र एक संसार है। उसमें से कोई एक चीज किसी एक परिस्थिति में मेरी इच्छा बन जाती है, मैं भी ऐसा हो जाऊं, मुझे वो चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा करना है, नहीं करना, ये सारी चीजें ऐसा है। ठीक है, स्मरण, चित्रण, चित्रण बराबर स्मरण, और स्मरण को प्राप्त करने की प्रक्रिया बराबर इच्छा। ठीक है, कह रहे हैं कि मतलब कि सूक्ष्म के रूप में न्याय धर्म सत्य का नहीं हुआ, वो यानी कि स्मृति में है। हाँ, जो सूक्ष्म रूप में जो इच्छा है, हाँ, वो न्याय धर्म सत्य का प्रत्येक मानव में है ना, वो चित्त में है, सूक्ष्म इच्छा की। यही डिफॉल्ट सेटिंग है, जो एक प्रकार से बोलते हैं ना, जीवन का जो डिफॉल्ट सेटिंग है। डिफॉल्ट मतलब ये है ही, वो मिटा नहीं सकते। इसीलिए न्याय धर्म सत्य लिखा है, सहज स्वीकार होता है। दर्शन में भाषा आया है, वो सहज स्वीकारने की जगह इसलिए होती है क्योंकि चित्त में उसकी आवश्यकता है। तो उसको सुनने से उसको लगता है कि हाँ मैं भी चाहता हूँ, बट ये जो चाहना है उसमें सूक्ष्म, प्रेरित या कारण, तीनों में से एक में होता है। सूक्ष्म में है तो हाँ में होके, भास में होके रुक जाता है, उसके बाद आभास होना पड़ता है उसको स्वीकृति के रूप में। सूक्ष्म में है, हाँ, सूक्ष्म में है तो उसका भास होगा, कुछ भास होगा। इसीलिए जीवन विद्या शिविर में जो बातें होती है, वो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि इसमें गलत कुछ बोल रहे, उसको हमको करना है, हम उस तर्क से हम सहमत हुए नहीं सहमत हुए, ये गलत बात है ना। पर आप सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं, सुख पूर्वक जीना चाहते हैं, है ना, आप हैं, ये इसीलिए सारा एक सत्य से है ना, आप हैं, ये सत्य है, ठीक है ना, आप में क्रियाएं हैं, ये सत्य से संबंधित सूचना है। दूसरा एक सूचना क्या देते हैं जीवन विद्या परिचय शिविर में, व्यवस्था होना चाहिए, समाधान की आवश्यकता, ये धर्म है, मानव धर्म। आप सुखी होना चाहते हैं, धर्म, न्याय, आप पूर्वकता पूर्वक संबंधों को पहचान कर परिवार विधि से जीना चाहते हैं, उसमें वही तृप्ति चाहते हैं, उसमें न्याय चाहते हैं। इसीलिए तीनों ही वो कोई भी मानव काट ही नहीं पाता है, क्योंकि उसमें पहले से डिफॉल्ट सेटिंग है ना। वो डिफॉल्ट सेटिंग को सुनने तक का हमारा प्रयत्न है परिचय शिविर में, है ना। जैसे हमने बोला हम आप सुखी होना चाहते हैं, नहीं मैं तो सुखी नहीं होना चाहता हूँ, तो एक दो दिन लगता है कि अरे भाई साहब आप सुखी होना चाहते थे, चौथे पांचवें छठे दिन में देखा अच्छा ठीक है चलो मैं सुखी होना चाहता हूँ। उसमें क्या हुआ, ये जो सूक्ष्म इच्छा है वो फलित नहीं हो रहा, उसमें वो सुन ही नहीं रहे ना, अंदर आया बाउंस होके बाहर गया। अंदर घुसाने तक का कार्यक्रम परिचय शिविर में व्यक्ति के चित्रण में वो न्याय धर्म सत्य की जो सूक्ष्म इच्छा है वो एक्टिवेट होना, ये एक लाइन में यदि हम प्रिसाइजली टेक्निकली देखेंगे तो परिचय शिविर का उद्देश्य इतना है, उससे अधिक होता नहीं उसमें।
वो एक्टिवेट होने मात्र से बहुत सारी चेंजेस हो जाती है। दारू पीने वाला दारू छोड़ देता है, मारपीट करने वाला मारपीट थोड़ा कम करने का सोचता है या छोड़ देता है, या खराब लगता है करने के बाद, है ना, बहुत सारा होता है। सुनते ही हम सब परिचय शिविर करते हैं, लोग रोड रेज होता है, रोड पे झगड़ा कर देते हैं, या लाभ उन्माद होता है, थोड़ा गायब हो जाता है ऐसा। तो ये सब जो चेंजेस हैं, ये सब सूक्ष्म इच्छा के जगह पर ही हो रहा है। चित्रण में ही मान्यता के रूप में मान्यता शिफ्टिंग हो गई, उसी को उस स्टेज पे उसी को फिर हम समझ मान लेते हैं। हाँ, मतलब जो उसको अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि उसकी उसमें कोई चेंज हुआ, वो जो भी चेंज हुआ इधर ही हो गया, चित्रण में ही इतना चेंज हो रहा है। साक्षात्कार तो बहुत बात की बात है। इसका ये मतलब नहीं कि किसी का साक्षात्कार हो नहीं सकता है, बट मात्र इतना फिर साक्षात्कार नहीं कहलाता। ठीक है, सूक्ष्म इच्छा। आगे बढ़े। टेम्परेरी नियंत्रण ही कहेंगे भैया, हैं? टेम्परेरी नियंत्रण ही कहेंगे उसको, टेम्परेरी। ठीक है, तो स्थायी नहीं है। हाँ, टेम्परेरी नियंत्रण है। हाँ, तो सूचनाओं का जो भी स्टोर हाउस है वो पूरे तरीके से डिलीट तो होना नहीं है, नियंत्रित ही होना है। नियंत्रित होना है धीरे धीरे। हाँ, थोड़ा नियंत्रण होता है, थोड़ा नहीं भी होता है। जैसे जैसे स्वीकृतियां स्थायी होती है या नया धर्म शब्द की, तो उसी को संवेदनाओं को नियंत्रण उसी को कहा। नहीं, संवेदनाओं का नियंत्रण ठीक है, संवेदना का नियंत्रण दोनों विधि से है। एक तो शरीर मूलक विधि से जीना है ना, वो पूरा है संवेदना। जो संज्ञानशीलता से संज्ञानशीलता आगे की बात है, आगे की बात। साक्षात्कार से शुरू है। हाँ, वही मैंने कहा ना कि जैसे जैसे स्वीकृतियां निश्चित हो जाती हैं तो फिर संवेदनाएं नियंत्रित होती हैं। ऐसा वो संज्ञानशीलता से वो ट्रांसफॉर्मेशन है, वही नियंत्रित होने का क्रम शुरू होता है। वो वही है अभी हम जो बात किए, ये जो रूप गुण के आधार पर स्वयं को, अस्तित्व और संबंधों को देखना, फाइनली यही संवेदनशीलता है। संवेदनाएं वहां तक जाती हैं फिर। संवेदनशीलता एक अलग चीज है। संवेदनाएं नियंत्रित होना का मतलब है कि एक तो शरीर, जैसे अभी भूख लगी है ना, तो भूख लगी है तो इधर उधर बाकी लोगों को खाना मिला नहीं मिला वो देखे बगैर खाना। दूसरा है बाकी लोगों को मिल रहा है ये देखकर खाना। तीसरा है कि बाकी लोगों को खिलाने के बाद में खाओ। ये शरीर से संबंधित चीज है। दूसरा, संवेदनाओं नियंत्रित होने का मतलब है आपने कुछ बोला मुझे अच्छा नहीं लगा, अब मेरे आपके साथ वो हो गया, मन मुटाव हो गया, है ना, ये भी उसी में आएगा, क्योंकि ये प्रिय दृष्टि से आ रहा है, जबकि ये शुद्ध रूप में शरीर से संबंधित वस्तु नहीं है। ये शरीर मूलक सोचने का परिणाम है। शरीर मूलक सोचने का मतलब भौतिक रासायनिक संसार विधि से दृष्टि रखने के साथ आचरण करने का परिणाम। तो भौतिक रासायनिक संसार की यदि दृष्टि मुझ में है तुलन में और चित्रण में, तो मेरा जो सोचना विचारना है सही गलत का आधार वो रूप गुण हो गया, है ना। तो केवल मेरी शरीर नहीं है, फिर आपका भी आकलन आपके शरीर या आपके गुणों के आधार पर मैं कर रहा हूँ। तो आपके साथ दोस्ती का निभाने का आधार ये हो गया कि अभी तक आपका जो मेरे साथ व्यवहार था वो मेरे अनुकूल था कि नहीं था, अनुकूलता प्रतिकूलता में हो रहा है, प्रिय अप्रिय विधि से। ये भी संवेदनाओं का ही भाग है, उसका अपर बैंड है। साक्षात्कार तो समग्र का ही होता है या समग्र का ही होता है, आधुरे का नहीं है साक्षात्कार। वही लिखा है रूप गुण स्वभाव धर्म के संयुक्त रूप में साक्षात्कार, आधा नहीं हो सकता। भैया ये पॉइंट 4 पे शब्द लिखा है स्मरण, हाँ, पॉइंट 5 पे आया है स्मृति, हाँ। तो दोनों से एक ही चीज को एक ही चीज। तो नीचे ये मानव दर्शन से परिभाषा एक बार केवल पढ़ लेते हैं, काफी सटीक है इस जगह के लिए जहां हम बात कर रहे हैं। आकार प्रकार, देखिए आकार प्रकार मतलब रूप, है ना, प्रयोजन एवं संभावना का चित्र ग्रहण, ठीक है, यहां तक रुकते हैं। तो संभावना का चित्र ग्रहण, संभावना क्या होता है, संभावना की परिभाषा देखेंगे, उसमें लिखा है यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता। यथार्थता, वास्तविकता और सत्यता का चित्र ग्रहण। तो जो हमारा शास्त्र अध्ययन में श्रवण में हो रहा है यही हो रहा है। यथार्थता, वास्तविकता
तथा सत्यता का चित्र ग्रहण, ये हुआ श्रवण, एवं निर्माण, इसके अर्थ में फिर चित्रित करना। एक तो मैंने इसका चित्र ग्रहण किया तथा इसके अर्थों में अभी चित्रित करना, ये मनन है। अनुभव प्रमाण को चित्रित करने का अभ्यास, ये वाली बात आती है। एक में चित्र ग्रहण हो रहा है, दूसरे में हम चित्र निर्माण कर रहे हैं। जैसे अभी भी हम चित्र निर्माण करते हैं, जैसे हमने घर बनाया तो कई सारे घरों का हम चित्र ग्रहण किया, इसके मिक्सचर में हमने एक चित्र निर्माण किया। इस घर का एक टुकड़ा, उस घर का एक टुकड़ा, इस घर का एक टुकड़ा करके मैंने चित्र निर्माण किया। ठीक है। एवं चित्र निर्माण करने एवं गुणों का गतिपूर्वक नियोजन करने वाली क्रिया है ना। रूप गुण तक है चित्रण, तो गुणों को गतिपूर्वक नियोजित करता है जीने में। ये हो गया इच्छा का परिभाषा। नीचे लिखा है जीवन शक्तियां गुण स्वभाव धर्म के रूप में व्याख्यायित होती हैं। बहुत ही सटीक। ठीक है। तो मनन में जो फर्स्ट कॉलम था, तात्विक वस्तु का शोध, एक प्रकार से हमने उसको एक ओवरव्यू कर लिया। आगे बढ़े व्यवहार अभ्यास में। अभी इसमें आते हैं जीने में व्यवहार अभ्यास, कर्म अभ्यास, व्यवस्था में भागीदारी का अभ्यास। जैसे अक्सर हमको एक ये सुनने में आता है कि जीने से ही अध्ययन होगा, है ना। या नागराज जी के समाधों में भी सुने ही होंगे, हाँ, जीने के साथ। तो जीने का तात्पर्य क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि जीने का मतलब क्या है। ठीक। तो इसमें ये चीजें आती हैं। जीने में विचार भी है, व्यवहार भी है, व्यवसाय या कार्य भी है, और व्यवस्था में भागीदारी भी है। ठीक है। तो पहले हैंड रिटन वाले नोट को देख लेंगे, फिर हम टाइप वाले वर्जन को देखेंगे। तो व्यवहार अभ्यास का मतलब क्या है, इसके लिए जो भाषा आया है, हमारा आचरण सार्वभौम होना। मेरा जो आचरण है ये सार्वभौम कैसे हो सकता है, इसका शोध, और उस सार्वभौमिकता के अर्थ में फिर मैं अपने आचरण को करूं, सजाऊं, है ना। मानवीय होना, अखंड समाज परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था के अनुकूल जीना, ये कुल मिलाकर उसका वो है। व्यवहार अभ्यास का मतलब हमारे आचरण को हम सार्वभौम हो, है ना। सार्वभौम का मतलब सार्वकालिक हो, सभी मनुष्य स्वीकारने योग्य, जीने योग्य हो। सार्वभौम का मतलब है सभी मनुष्य स्वीकारने तथा जीने योग्य हो, है ना। और जो विधि है, तरीका है जीने का, वो व्यवस्था के अनुकूल हो। कौन सी व्यवस्था, मानवीय व्यवस्था, जिसको सार्वभौम व्यवस्था कहेंगे। अखंडता के अर्थ में हमारा आचरण हो। इसके लिए, इसके क्रम में हम जो भी करते हैं, इसका नाम व्यवहार अभ्यास आएगा। व्यवहार के लिए ही अभ्यास है। अभी व्यवहार मुझे आ नहीं गया है, मैंने व्यवहार के बारे में सोचा है, शोध हुआ है। इस जो शोध को मैं अपने जीने में लाने के लिए प्रयास कर रहा हूं, ये मनन में होगा। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्योंकि बाद में जैसे साक्षात्कार होके अवधारणा या अध्ययन बोध होता है, अध्ययन बोध पूर्वक फिर व्यवहार अभ्यास होगा, क्योंकि उसमें वस्तु हमको समझ में आ गई। यहाँ उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए, उस अनुकूलता के लिए, है ना, उसके प्रैक्टिस के लिए हम इस प्रक्रिया में जाएंगे या जाते हैं। तो उसमें आधार को यदि देखेंगे, जीवन समान, व्यवहार का आधार क्या होगा, एक तो जीवन समान है, लक्ष्य और कार्यक्रम एक, प्रत्येक मानव में स्वभाव और धर्म एक, सबके लिए समझदारी एक, ये भी हम देखते हैं, है ना। सार्वभौम नियम एवं न्याय तथा विश्व परिवार एवं अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था तक सोचना, उसमें संस्कृति, सभ्यता, विधि, ये सारी चीजें आ जाती। ये इसका आधार, किसका, व्यवहार अभ्यास का आधार। इस पर जो हम मनन करेंगे, ये यहाँ पर लिखा है आधार। मानव जाति एक, जीवन समान, लक्ष्य कार्यक्रम एक, मानव स्वभाव धर्म एक, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था तक सोचना। इसको प्रत्येक परिप्रेक्ष्य में, मतलब सार्वभौम व्यवस्था का मतलब व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र तक सोच के, है ना, इस पर मनन करके हम स्वीकारते हैं कि हमारे जीने का जो आधार है ये है, ना कि रूप गुण। ठीक है, यही धर्म है। ऊपर जो लिखा है
यही मानव धर्म, मानव धर्म का आधार यही है। तो इस मानव धर्म के आधार के पर से फिर मेरा स्वभाव और गुण तय हो रहा। न्याय धर्म सत्य में जो धर्म है, न्याय धर्म सत्य में हम कहें ना, मानव के व्यवहार से संबंधित सूत्र है ये, न्याय धर्म सत्य। धर्म बराबर समाधान, उसका बेसिक जो फाउंडेशन है वो ये है। ठीक है। तो ये यदि आधार है तो फिर मैं कैसे जीऊंगा? तो एक तो फर्स्ट आता है स्वनियंत्रण। यहां पर यदि देखेंगे, ये दोनों डायग्राम एक बार कंपेयर करना पड़ेगा मुझे। वो दूसरा वाला पुराना है, ये अभी छोटी में बनाया था, बट कुल मिलाकर पहला जो मुझे करना है वो है स्वनियंत्रण, कि मेरा जीना कम से कम बोझा ना बने, फर्स्ट। दूसरा है फिर उसका कुछ उपयोगिता बने, है ना, सेल्फ रेगुलेशन या स्वनियंत्रण। तो स्वनियंत्रण के 3 जगह बने। एक है विचार में बौद्धिक संतुलन हो, विचार में जो बौद्धिक संतुलन है वही फिर व्यवहार में स्वनियंत्रण, और फिर व्यवसाय में भी स्वनियंत्रण। ये 3 जगह बनते हैं स्वनियंत्रण के। तो व्यवहार में जो होता है स्वनियंत्रण, उसका नाम है बौद्धिक नियम। ठीक है। जो व्यवहार में होता है उसका नाम है सामाजिक नियम। मनुष्य के साथ में जो करूंगा, मानव के साथ, ये सामाजिक नियम। प्रकृति के साथ में जो करूंगा वो प्राकृतिक संतुलन। ठीक है। तो ये मुझमें जो स्वनियंत्रण की जो स्वीकृति हुई, उसके साथ फिर मैं मनुष्य के साथ स्वनियंत्रित रहूंगा और प्रकृति के साथ स्वनियंत्रित रहूंगा। तो पहले तय होता है नियम। ये धर्म का आधार है ना, या समाधान। तो इस समाधान या धर्म के चित्र मतलब उसकी समझ, उसकी व्यू सहित फिर मैं नियमों को तय कर रहा हूं। 1 2 3, यहां तक ठीक है। व्यवहार अभ्यास, ये पूरा ही मिलके व्यवहार अभ्यास। इसका एक भाग है कर्म अभ्यास। ठीक है ना। वैसे ही व्यवस्था में भागीदारी का अभ्यास यहां आएगा। तो ये हो गया नियंत्रण। अब मैं यदि स्वनियंत्रित हो गया तो मेरा मानव जाति के साथ या जो कुटुंब है, जिनके साथ, एक जो बड़ा वर्ग है जिनके साथ मैं जीऊंगा, उनके साथ मेरी भागीदारी का उपयोगिता क्या होगी, ये हो गया मेरा स्वभाव। ठीक है ना। तो नियम से फिर, नियम के साथ है फिर स्वभाव। जैसे मेरे में परधन, परनारी, परपुरुष और परपीड़ा है, तो क्या उसके साथ धीरता, वीरता, उदारता संभव है? नहीं। तो पहले स्वनियंत्रित हुआ, अब मेरी कुछ उपयोगिता बन सकती है, ये धीरता, वीरता, उदारता। ठीक। ये धीरता, वीरता, उदारता मैं कहां करूंगा? कि संबंधों में ही करूंगा। तो यहां पर संबंधों का पहचान तथा मूल्यों का निर्वाह। यहां पर पूरकता, मेरी जो पूरकता है वो न्याय के रूप में है ना। और मेरी जो उपयोगिता है या भागीदारी है, उपयोगिता या बेसिक जो भागीदारी है, इस धरती पर संपूर्ण जो मानव है उनके साथ मेरा क्या स्वरूप होगा रहने का, वो धीरता, वीरता, उदारता से डिफाइन हो रहा है। और उनको मैं तंग न करूं, उसके लिए जो नियम है वो सामाजिक नियम। तो ये पूरकता की जो विधि है वो न्याय है। साथ संबंध, उनका प्रयोजन के अर्थ में पहचान, कर्तव्य दायित्वों का पहचान, ये हुआ न्याय। ठीक है। और मानवीय व्यवस्था में, क्योंकि इसमें अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, दोनों चीज आ गई, तो ये जो न्याय वाला भाग है ये अखंड समाज को सुनिश्चित करता है। और जो व्यवस्था में मैं जीऊंगा वो कहां जाएगा?
सार्वभौम व्यवस्था। तो जो बड़ा भाग है व्यवहार अभ्यास का, एक तो ये अंदर है, हमारे अंदर स्वीकृति के रूप में और मनुष्य के साथ जीने के रूप में। उसका एक पक्ष है प्राकृतिक संतुलन को सुनिश्चित करना। ये कुल मिलाकर व्यवहार अभ्यास के जो बिंदु हैं, यदि हम एक एक करके लिखेंगे, एक तो स्वीकृति के रूप में ये आधार स्पष्ट होना, ठीक है। दूसरा बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम, यहां पर ये दोनों मिलकर ही सामाजिक नियम है ना। चौथा स्वभाव, पांचवा संबंधों का पहचान, मूल्यों का निर्वाह न्याय के रूप में, छठा मानवीय व्यवस्था में भागीदारी, उत्पादन, विनिमय, न्याय, और सातवां, या उसको नंबरिंग आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, 7 चीजें आ जाती है। ये सारा मिलाकर हुआ जीना। जीने से ही अध्ययन होगा, ये हम सुनते हैं, है ना। उसको यदि हम एकत्रित करते हैं तो ऐसे ही मिलता है। इसमें कुछ छूट रहा है तो बताइए। ये मतलब इकट्ठा किया हुआ है, ऐसा नहीं कि किसी एक जगह लिखा है या ऐसी बातचीत हुई है। यहां तक मैं सोच पाया हूं, लगता है कि सारी चीजें इसमें आ गई। कुछ बचा है? नहीं। तो व्यवहार अभ्यास का मतलब ही है जीने का अभ्यास। कैसे? मानवीयता पूर्ण आचरण का अनुकरण, इसको नाम दिया है मानवीयतापूर्ण आचरण का अनुकरण, अनुसरण, है ना। कई बार अनुकरण अनुसरण सुनने से ऐसे लगता है हमको कि केवल कॉपी करना है। कॉपी मतलब जो दिख रहा है, वो तो बहुत सिंपलिस्टिक हो गया कि रूप का हमने कॉपी किया। मानवीयतापूर्ण आचरण के अनुकरण का मतलब है कि मैं एक जागृत व्यक्ति को देखता हूं तो वो सवेरे 5:30 बजे उठते हैं, तो मैं भी 5:30 बजे उठना शुरू करता हूँ। वो उठ के चाय पीते, मैं भी चाय पिया। फिर उनके घर में जो भी लोग आए उनको उन्होंने बिठाया, खाना खिलाया, है ना, उनसे अच्छे से बात किया, मैं भी वो करता हूँ। ठीक, वो 1-2 घंटे कुछ श्रम अभ्यास करते हैं, मैं भी करता हूँ। एक तो ये स्तर हो गया। ये क्या हो गया? रूप के आधार पर जो दिख रहा है केवल उतने को मैंने कॉपी किया है, ठीक है ना। पर अनुकरण अनुसरण में स्वभाव, गुण और स्वभाव में आना पड़ेगा। तो इसके पीछे उनके मूल में क्या सोच विचार है गुणों के रूप में, उस व्यवहार को मुझे लाना पड़ेगा जो नंबर 5 है, न्याय के रूप में। उसके मूल में जो धर्म की स्वीकृति है नियम के रूप में, वो लाना पड़ेगा ना, नंबर 3, 4, है ना, 2 के रूप में, नियम के रूप में। और उसके मूल में धर्म की समझ है, वो 1 में लिखा है। तो मानवीयतापूर्ण आचरण का अनुकरण अनुसरण मतलब ये सारी चीजें उसमें आ गई। ज्यादा नहीं है, 10-12 पॉइंट है इसमें। बचाई क्या है? बचाई क्या है? बट काफी कॉम्पैक्ट है, वैसे भी देखेंगे काफी कॉम्पैक्ट है। देखने के लिए ज्यादा नहीं है, हो सकता है करने के लिए ज्यादा लगे। सारा ये करने के लिए तो बहुत ज्यादा पूरा है, पूरा है। तो ये हो गया देश। आपको याद होगा, देश एवं तत्व में चित्त वृत्तियों का संयत होना, यह है देश में संयत होना। दूसरा था तत्व में संयत होना, वस्तु। ये दोनों फिर एक ही जगह मिल जाएगा, है? हाँ, तत्व आधार है। उस आधार के आधार पर ये सारी चीजें, वही सही कह रही है। जो तत्व है, तत्व से ये चीज बना, जो तत्व में शोध हुआ हमारा, नंबर 1 तत्व लिखा था ना, तत्व के शोध से ये आधार स्पष्ट होता है। उस आधार से फिर ये सारी चीजें हमारे में बनती है। वो यदि आधार स्पष्ट नहीं है, फिर ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, पर वो उसमें पूरी कनेक्टिविटी या उसका अर्थ पे पूरे नहीं आएगा, है ना।
तो बहुत ही इसका बेसिक विधि से शुरू करेंगे तो मैं किसी के साथ जीता हूं मान लीजिए और वो असंग्रह विधि से जीते हैं, है ना, या उदारता पूर्वक जीते हैं, मुझे लगता है बढ़िया चीज है, मैं भी ऐसे जीऊं, ये एक अच्छी चीज है, इसको देख के हम कॉपी करना शुरू करते हैं, उस आचरण का हम अनुकरण करना शुरू करते हैं, है ना। पर उनके अंदर जो जैसे स्नेह है, विद्या है, सरलता है, ये जब तक मेरी वैसी मानसिकता नहीं बनेगी तो मेरा सरल होना पॉसिबल नहीं है। मैं सरलता का ब्लाइंड कॉपी नहीं कर सकता, मेरे अंदर कुछ हो रहा है, हर समय मैं बाहर सरलता की एक्टिंग कर रहा हूँ, करते करते एक दिन सर फूट जाएगा, फिर रहा नहीं जाएगा, फिर पक डालेंगे। यही होगा और क्या होगा, चाहे साल भर में फटेगा या 6 महीने में फटेगा, एक सप्ताह में फट गया, बहुत हो गया, धीरता अब मैं तेरे को दिखा देता हूँ, है ना। तो ये तो मेरे में ये सारा चित्रित होना, इसके अर्थ में चित्रित होना पड़ेगा ना, इसीलिए ये केवल, तो ये इस जगह पर यदि देखेंगे, इसमें इसकी कनेक्टिविटी भाषा और लॉजिक के रूप में बन रहा है, इसको हम पढ़ा सकते हैं। व्यवहार अभ्यास को हमने जोड़ लिया, इसके तर्कों को बना लिया, ये हमारी स्मृति में आ गया, हम क्लासरूम में पढ़ा देंगे, कॉलेज में पढ़ा देंगे, बीए पास करा देंगे किसी को व्यवहार अभ्यास में, है ना, पेपर लिख दिया, ये यहां तक है सूचना तर्क का पहुंच। इसके अर्थों में मैं स्वयं चित्रित होना, इसके अर्थों में जीना, ये इस प्रोसेस से होगा, ये दृष्टि में परिवर्तन वाले प्रोसेस से होगा। इसके पहले हम जो बात की यहां पर लिखा है ना, अनुभव प्रमाण को चित्रित करने का अभ्यास, ये है पूरा, इसके अर्थों में चित्रण, ठीक है। अब इसके विधि से ही है, अध्ययनगामी विधि से ही है, अध्ययनगामी विधि से ही है, हाँ विधि से ही है, इसी में जा रहे हैं हम, इधर से चालू किया, इधर आए, इधर का पार्ट 1 खत्म किया, पार्ट 2 में जा रहे हैं। मनन में 3 पार्ट थे, मैं यहां लिख देता हूं आपको, तत्व का शोध, ठीक है, ये साक्षात्कार के लिए अभ्यास, मनन का मतलब ही है साक्षात्कार के लिए अभ्यास करने का, उसका दूसरा कोई उद्देश्य है ही नहीं। साक्षात्कार के लिए अभ्यास के साथ ही है मानवीयता का अभ्यास, मानवीयता का अभ्यास, मानवीय मानव चेतना का अभ्यास, तो तत्व का शोध, ये समग्र के साथ ही है, इसमें सब कुछ आ ही जाता है। हाँ समग्र के साथ ही होना चाहिए, कर्माभ्यास, व्यवस्था में भागीदारी का अभ्यास, है ना, ये सारा मिलाकर हुआ जीना। इसको हमने दिया था 1, ये हो गया 2, तीसरा है क्या आएगा, स्वमूल्यांकन, कि ये दोनों हुआ कि नहीं हुआ, है ना, कि हम बुद्धू बना रहे हैं कि बन रहे हैं, ये स्वमूल्यांकन। बुद्धू मतलब मैं सोच रहा हूं कि मैं सरल हूं और नहीं हो रहा हूं, ये ठीक है। तो हम ये पूरा मिलाकर फिर, तो सर्वप्रथम स्वनियंत्रण, उसके बाद उपयोगिता तथा भागीदारी, उसके बाद पूरकता, उसके बाद व्यवस्था में भागीदारी, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। ये लिखा है मान्यतापूर्ण आचरण के स्वरूप में होना, है ना। फिर ये सब करते हुए जीने के लिए कोई जगह बनाना, जगह बनाना मतलब बना ही रहता है, मानसिक रूप से बनता है जगह, बाकी प्राकृतिक भौतिक रूप से अलग है, ठीक है। और जीने देना, जीना सिंपल यदि देखेंगे, फर्स्ट स्टेप इसका है जीने देना, जीना बिना घायल किए, जीना बिना किसी को डिस्टर्ब किए, तंग किए, वो फर्स्ट भाग है स्वनियंत्रण। ये सारी चीजें इसमें यही लिखा है। ठीक, तो आगे बढ़े। देखिए व्यवहार अभ्यास के लिए यहाँ परिभाषा दिया है, संबंधों के साथ समाधान, समृद्धि पूर्वक, मूल्य, चरित्र, नैतिकता सहित जीने का अभ्यास, ये इसका परिभाषा है, ठीक है। पूरा गया, मिटा दीजिए। हाँ मिटा देता हूं, 1 मिनट, इसके आगे क्या आ रहा है देखते हैं। भैया की डस्टर उधर भी पड़ा हुआ, वो ले सकते हैं। कभी एक कपड़ा मेरे पॉकेट में, ये
हो ही गया। ठीक है, यहीं पर करते हैं। तो बौद्धिक नियम में पहला मुद्दा है असंग्रह या समृद्धि। इसका मतलब क्या है? असंग्रह का परिभाषा व्यय के लिए आय। तो पहले तो व्यय तय होना है ना। व्यय तय होने का आधार क्या होगा? परिवार की आवश्यकताएं, पहले जीवन की आवश्यकता और शरीर की आवश्यकता, इसमें भेद कर पाना है ना, अपने लिए, स्वयं के लिए। फिर इसको परिवार के लिए कर पाना, ठीक है ना। अब यहां पर एक फिक्स आता है कि आपने तो अपने आप के लिए ऐसा तय कर लिया है ना, पर परिवार जो है वो शरीर और समाज के आधार पर अपनी आवश्यकताएं तय कर रहा है। ठीक है ना। नहीं, हाँ। तो इसको अभी हम स्टार लगा देते हैं और ऊपर छोड़ देते हैं। पहले हम अपने लिए कर लें उसको, फिर बाद में परिवार के साथ ही कैसा होगा पॉसिबल है, फिर उसमें समाज के साथ कैसा होगा, फिर उसमें इन्फ्लेशन भी हो जाता है ना। ईरान जो है सऊदी के पाइपलाइन को भी फोड़ देता है, यहाँ से प्याज जो है 200 रुपए किलो हो जाता है, उससे हमारा संग्रह हो जाता है। ये सब जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम तो अलग है ना। इसमें यदि हम फैक्टर्स को देखेंगे, एक तो स्वयं में स्वीकृति, स्पष्टता या मानसिकता, ये क्लियर होना है ना। दूसरे नंबर पे भी देखेंगे परिवार में ये सब या उनकी स्थिति। नंबर 3 संबंधों की परिस्थिति है ना, जैसे कोई हॉस्पिटल में है। नंबर 4 उत्पादन और उसका जो मुद्रा है, इसमें जो कन्वर्जन की फैक्टर है और मुद्रा से रिलेटेड प्रेशर्स। ऐसे 5 उसके वो बनेंगे। तो इसमें पहले वाला ही हमारे हाथ में है कि मेरे में स्वीकृति और स्पष्टता, ठीक है ना। दूसरा, जैसे परिवार की जो स्थिति है, अब हम किसी यात्रा में हम किसी विधि से जी गए, मान लिया 15 साल की आयु में इसके संपर्क में या 55 के साल के आयु में है, तब तक जो जी गए वो एक प्रकार से एक पैड है, वो सारे आधार उसी आधार पर बने। तो नंबर 2 में एक अलग बलून निकलेगा, उसकी आवश्यकताओं का जो लिस्ट है, और वो हमारे बोलने कम इस करने से तो कम ज्यादा नहीं होगा। हम बोल रहे हैं कि चलो हम असंग्रह विधि से जिएंगे है ना, तो घर से वो आएगा कि ये शादी के पहले ही बोल देते तुम है ना, तो 15 साल बाद बोलते हो कि तुम असंग्रह विधि से जीना चाहते हो है ना। तो सोचने का टाइम भी था है ना, नया आइडिया तुमको कहीं से मिल गया, असंग्रह विधि से जीना है, ठीक है। तो ये दूसरा। तीसरा है संबंधों की जो परिस्थिति है, कोई भाई है, बहन है ना, किसी का विवाह होना है, किसी को दूसरे प्रकार की आर्थिक सपोर्ट है, खर्चे हैं जैसे स्वास्थ्य है ना, स्वास्थ्य संबंधी, हॉस्पिटल संबंधी, ये सारा एक अलग सेट है। चौथा है ये सब करके, और ये क्रम है, उत्पादन आना मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, पर जैसे मान लो आपकी पहले न्यूज़पेपर एजेंसी थी, उसके बाद आप अध्ययन में आए और अभी आप उसको एक उत्पादन में बदलना चाहते हो, पेपर बनाना चाहते हो। पेपर बेचूंगा नहीं, पेपर बनाऊंगा है ना, ये उत्पादन है, पेपर बनाना, प्रिंटिंग प्रेस रखना। उसका मुद्रा वैल्यू का जो कन्वर्जन है वो आज के इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे हमने ऑर्गेनिक केले बनाए, उसकी जो मार्केट वैल्यू है ये एक अलग चीज है। तो ये एक प्रकार से अभी के व्यवस्था के साथ जूझने वाली चीज है। हमारी स्वीकृति अपनी जगह है, वो इस पर डिपेंडेंट नहीं है, बट हमारे स्वीकृति को क्रियान्वित करने के लिए सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो 2 ऑनवर्ड्स यदि आप देखेंगे, ये वस्तु स्थिति सत्य है,
ये देश काल दिशा के अनुसार बदलता है। वन जो है, आज से 800 साल बाद कोई आदमी अध्ययन करेगा, वन को सुनिश्चित कर सकता है उनके समय के परिस्थितियां इकोनॉमिक्स के अनुसार उसका फलन होगा। 800 साल पहले कोई यदि अध्ययन विधि से मनन करते तो वन फिक्स था, उनके देश काल परिस्थिति के अनुसार ये होता। ठीक है ना? तो ये उत्पादन से मुद्रा का जो कन्वर्जन है, ये अपनी में एक चीज है, उसको हम अलग से स्वर्ण वाले जगह पर बात करेंगे। और ये पांचवा है, उस मुद्रा पर भी जो प्रेशर होता है वो भी एक अलग किस्म का है। जैसे भारत में इन्फ्लेशन हो गया, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, ये अभी आपके अध्ययन के अनुसार इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है, वो है ना, वही ट्रंप ने उनको दबाया, ईरान को दबाया, ईरान ने इसके ऊपर बम डाल दी, बम पटक दी, वहां से यहाँ तेल आना बंद हो गया, यहाँ सारी जो है इन्फ्लेशन 12% हो गई, है ना। नोट के रंग को बदल दिया, इन्फ्लेशन बढ़ गया। पहले पीले रंग का चलता था या जो भी रंग का चलता था, अब सारा पिंक हो गया, है ना। तो नोट की करल बदल गई, तो उससे तो ये जो जिसको हम बाहर के जो सर्कमस्टेंशियल जो ये है, इसको अलग करके रखना पड़ेगा हमारे अध्ययन में। इसके अनुसार हम अपने आवश्यकता को करके उसको अपना अध्ययन मानेंगे तो एक कॉमन उसमें काफी खिचपिच है। तो पहले अभी के इसके लिए हम मानसिकता के रूप में स्वीकृति की जगह हम पहले वाले पर फोकस करेंगे असंग्रह में, बाकियों को हम स्वदन के जगह पर आके देखेंगे इधर। ठीक है, फर्स्ट वाला तो है कि मेरी स्वीकृति है कि नहीं। तो जीवन और शरीर के आधार पर मेरी जो आवश्यकता है वो आहार, आवास, अलंकार हो, अन्य चीजें हो, उससे व्यय तय हुआ, उसके अनुसार आय वस्तु के रूप में तय होना। यहाँ पर जो बातचीत हो रही है ये वस्तु के रूप में हो रही है, मुद्रा के रूप में नहीं है ना। आय व्यय का मतलब नहीं महीने में 8,000 की रिक्वायरमेंट है इसलिए मैं 8,100 कमा रहा हूँ इसलिए असंग्रह विधि से जीता हूँ, वो गरीबी भी हो सकता है ना। या 8,000 की रिक्वायरमेंट है 7,900 ही हो रहा है तो मैं असंग्रह विधि से जी रहा हूँ, वो गरीबी है। गरीबी मतलब अभाव है उसमें, समृद्धि का मतलब अभाव का अभाव है, ये समझ का फलन है। उसको फलित करना, क्रियान्वित करना एक अलग क्रम है। ठीक है, असंग्रह ये हम याद रखेंगे कि इसमें जितनी भी चीजें हैं ये टाइमलेस है, इसमें समय नहीं है। आज की परिस्थिति 2019 का भारत और हापुड़ की परिस्थिति के अनुसार नहीं है ये। ठीक है ना, 500 years before, 500 years hence, नियम यही है। उसको पूरा करने का तरीका भिन्न हो सकता है। ये केवल असंग्रह या समृद्धि और स्वधन के साथ ही ये क्वालिफिकेशन आता है, दूसरा व्यवस्था में आता है और कहीं भी वो क्वालिफिकेशन नहीं आता। बाहर की परिस्थितियां वो नहीं करती है उसको फलित करने में। दूसरा हो गया स्नेह, स्नेह का मतलब निर्विरोधिता। ठीक, तीसरा हो गया विद्या, विद्या का मतलब हम यथार्थ के पक्षधर हैं, हमको यथार्थ से मतलब है ना। तो मध्यस्थ दर्शन माध्यम है यथार्थ को समझने के लिए। मेरी चिपकावट मध्यस्थ दर्शन से नहीं है, मेरी जो आवश्यकता है वो यथार्थ है, उसके लिए मैं मध्यस्थ दर्शन को एक योग्य प्रस्ताव के रूप में पाता हूँ। हो सकता है कि और एक दर्शन कोई लिख दे और वो भी यथार्थ के लिए बढ़िया प्रस्ताव, उसमें 10 की जगह 8 बुक रहे, 6 बुक रहे, तो यदि सत्य है और सच्चाई है वो तो एक ही होगा, है ना। इसके प्रति हमारी ऑनेस्टी रहना है, ये विद्या। इसकी जगह अविद्या होने से क्या होता है वो हम स्व मूल्यांकन में देखेंगे। अविद्या का मतलब क्या है? ये सब लोग फोन्स को साइलेंट में रख दीजिए, वो बाकी सब लोग फिर उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर ये आ गया सरलता। सरलता का मतलब क्या है ना, आडंबरहीन व्यवहार। हम अपने स्थिति परिस्थिति को बिना छुपाए सरलता पूर्वक स्पष्ट रखते हैं, है ना। उसका मतलब फिर ये भी नहीं है कि कोई हमको क्वेश्चन नहीं पूछा और हमारे अंदर जो भी दिक्कतें हम सब बता दें, है ना। आप हम दोनों बात कर रहे हैं, मैं यार सरल होना चाहता हूँ, बताओ मेरे में ना ये सब गलतियां हैं ना, 21 गिना दिए हमने, ये भी सरलता नहीं है। उस यदि किसी ने क्वेश्चन पूछा तो उसका कोई उत्तर है नहीं, तो इसमें यह है कि हमारी जो समझ की स्थिति है, हमारी जो मानसिकता है ना, उसको उसके प्रति हम वो है मतलब स्पष्ट है। उस स्पष्टता के साथ यदि हम प्रस्तुत होते हैं तो वो सरलता कहलाएगा। यहाँ पर हमारे लिए फाइनली ये जो डेफिनेशन है अनुभव मूलक विधि से आएगा।
ये भी याद रखिए, अभी हम मनन के जगह इसकी बात कर रहे हैं। फाइनली सरलता का मतलब है कि सरलता, यहां से अपने को याद रहेगा कि गौरव का शिष्ट मूल्य है। तो सामने वाले व्यक्ति में श्रेष्ठता को पहचान कर जीना, वो सरलता का नेक्स्ट पार्ट है। पहला यही कि मैं अपने प्रति स्पष्ट हूं, मैं कुछ दिखावा नहीं कर रहा हूं, और आप में जो श्रेष्ठता है इसको भी मैं पहचान रहा हूं। ये हो गया सरलता। दोनों चीजें चाहिए, ठीक है। तो उसमें दिखावा नहीं है, शो ऑफ नहीं है, दिखावा नहीं है, लुपाना छुपाना नहीं है ना, एक्टिंग नहीं है। यूजुअली एक्टिंग किसका होता है? ज्ञान का होता है या मान्यता का होता है। उससे कम में एक्टिंग होता है न्याय का, मान्यता मतलब उससे और छोटा न्याय का। उससे कम में एक्टिंग होता है कि हमारे पास बहुत पैसा है ना, या हम बहुत बुद्धिमान है। एक्टिंग कई तरीके के होते हैं ना, बुद्धि को लेकर होता है, धन को लेकर होता है, रूप को लेकर होता है, पद को लेकर होता है, मैं बड़ा हूं तुमको दिखा दूंगा। ये सारा एक्टिंग का ही ग्रेड्स है ना। ये सारी चीजें सरलता में आ गई और अभय, ठीक। ये सारी चीजें बौद्धिक नियम में आ गए। बौद्धिक नियम का मतलब ये हमारा बौद्धिक विधि से स्वनियंत्रण हो गया। इसके विपरीत में जो चीजें होती है फिर वो घायल करने वाली चीजें हैं। पहला वाला ठीक है। दूसरे वाले में व्यवहार में स्वनियंत्रण तथा पूरकता पहचान, जिसको सामाजिक संतुलन कहेंगे। ये सारा मिलाकर सामाजिक संतुलन है ना। सामाजिक संतुलन मतलब प्रत्येक मानव के साथ। तो सर्वप्रथम समाज तथा संपर्कों में स्वधन स्वनाली स्वपुरुष दयापूर्ण कार्यव्यवहार पूर्वक जीने की स्वीकृति, स्पष्टता तथा मानसिकता, इच्छा, ठीक है। इनको यदि देखेंगे, ये किसी को धन से तंग नहीं करना, ये किसी को तन से नहीं करना, और ये किसी को मन से तंग नहीं करना। ये भी यदि देखेंगे, ये मन है, ये सारा हम जो व्यवहार करते हैं ये तन पूर्वक है, और ये धन। इसी क्रम में चलता है हर जगह, यही ट्रायो दिखता है ना। अनुभव दर्शन, व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन, ये सारे को मिला के समेट के करने के लिए अभ्यास दर्शन। वही वाद भी बात किए थे, है ना। अध्यात्मवाद मन से रिलेटेड, जन्मवाद, भौतिकवाद बाद में, शास्त्र में मन से रिलेटेड सारी चीजें, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र। इसमें भी इसके अंदर देखेंगे तो तन मन धन। ये भी देखिए, असंग्रह धन से रिलेटेड है, स्नेह मन से रिलेटेड है, विद्या तो सिर्फ सत्य से रिलेटेड है, ये भी तन से रिलेटेड है। सरलता, अभय में तीनों आ जाता है, तन मन धन के प्रति अभय हो जाना। हर में ओवरऑल एक रैपिंग है, उसके अंदर फिर तीनों दिख रहे हैं हर जगह, ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये सामाजिक नियम में जीना हुआ है। इसका मतलब मैं किसी को तंग नहीं करूंगा। तो स्वधन मानसिकता का मतलब है कि मिनिमम इसमें प्रावधान नहीं करेंगे, है ना। मतलब चोरी नहीं करना, इसको स्तेय भी लिखा है। स्तेय का मतलब चोरी करना, अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना। तो मिनिमम चोरी नहीं करना, उससे कम में चोरी के लिए योजना नहीं बनाना, और योजना फेल होना मतलब नहीं क्रियान्वित करना। उससे कम में उठाने की इच्छा ही नहीं होना, उससे और कम में और स्पष्टता में इच्छा तो नहीं होना पर अपने ही सीमा में जीना, ये मानसिकता है। उसको व्यवस्था के अनुरूप फलित करना, नंबर 2 to 5 जो हमने लिखा है ऊपर, वो एक अलग क्रम है, स्वधन का क्रम, उसको हम अलग से समझेंगे। उसकी जो प्रैक्टिकलिटी है ना, किसी भी चीज को प्रैक्टिकली क्रियान्वित करने के लिए फिर बाहर के वातावरण और ये सब उसमें वो करता है। 1 घंटे से नहीं बोले जा, कुछ क्वेश्चन है क्या? 55 मिनट हो गया बोलते हैं। अभी देखा टाइम 12:30 बज गया।
बोले क्या लिखा ही हो, वो जो लिखा है उसी को वापस रिपीट कर रहा हूँ। पर वो एक तो उसमें परस्पर ध्यानाकर्षण का एडवांटेज है कि उसमें इंटरकनेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो बोलना मतलब सही है। अच्छा, बोलना सही है। हाँ, और बोलने से फिर मेरा भी ध्यान आकर्षण हो रहा है, आपका भी होता है, दोनों विधि से है ना। ये जीने का जो स्वरूप है भैया, ये हाँ। प्रैक्टिकली यही वो 5 आयाम है ना। शो में विश्वास है, श्रेष्ठता की पहचान है, कार्य में स्वावलंबी है, या तो परिवार में सामाजिक होने की बात। हाँ, ये एक्चुअली इस प्रकार से जीता हुआ मनुष्य का पहचान है वो। पहचान, ये सारी चीजों के साथ आदमी जब जीता है तो उसमें स्वयं में विश्वास दिखेगा, श्रेष्ठता का सम्मान दिखेगा, सरल रहेगा, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन दिखेगा। उसकी जो प्रतिभा है, जो ज्ञान है और जो आचरण है, ये दोनों संतुलित है। अच्छा, ज्ञान याद रखिए, ज्ञान भी है, बट अभी जैसे ज्ञान होने के पहले ही बहुत लोग ज्ञानी हो ही जाते हैं या मान लेते हैं, है ना। वो सब पे भी अपन आएंगे कल परसों तक। ज्ञान होने के पहले ज्ञान हो गया मानना, उसमें फिर व्यक्तित्व असंतुलित हो गया। उल्टा भी हो सकता है कि ज्ञान हो गया और व्यक्तित्व में आ ही नहीं रहा, चुप ही हो गया। ज्ञान हो गया, आप अपना लेट के सो गए, दुनिया आपने देख ली। तो ये दोनों का संतुलन, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। व्यवहार में सामाजिक का मतलब ये पूरा है, सामाजिक नियम। व्यवसाय में स्वावलंबी वो वाला बाजू है। ये इसीलिए शायद मानव का पहचान है। इसके पहले हम जो शब्दों का जो वर्गीकरण किया था, आपको याद होगा, मानव की स्थिति को लेकर हमने एक वर्गीकरण किया था, याद है? मानव की स्थिति, उसमें ये स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान लिखा था। 7वें नंबर पर आया था, 6ठे नंबर पे। उसमें आप वो नोट्स आज प्रिंट आउट आएगा अभी लंच टाइम में, तो उसमें पलट के देख सकते हैं। तो उसमें मानव की स्थिति में फिर हम कुशलता, निपुणता, पांडित्य भी देखे थे, याद है? ये सब एक साथ रखे थे ना, स्वायत्त मानव, कुशलता, निपुणता, पांडित्य, याद है? आहार विहार व्यक्तित्व, एक पूरा सेट था। तो इसमें आपको दिखेगा पांडित्य, कुशलता मतलब ये सब होगा, निपुणता उधर दिखेगा, पांडित्य ऊपर है। पर मतलब इधर ऊपर नीचे नहीं है, समझ के साथ है, ठीक है ये। तो इसी का फिर अलग अलग व्यू से देखने से एक ह्यूमन बीइंग का पहचान है, क्योंकि मनुष्य मतलब एक बहुआयामी अभिव्यक्ति है ना, उसको किसी एक जगह गिरफ्त करना पॉसिबल, तो वो सभी आयामों से दर्शनकार ने उसको वो किया, इंगित किया, ठीक है ये। तो ये स्वधन हो गया। स्वनारी स्व पुरुष तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। ऐसे नहीं करना, करने के लिए अनुमोदन नहीं देना, और करने के लिए मानसिकता या प्रवृत्ति नहीं होना, ना कल्पना होना, सारे स्टेजेस हैं, है ना। इन सभी के लिए यदि हम स्टेजेस को देखेंगे, ये लिखा ही है ना कर्म दर्शन में, स्टेजेस को यदि देखेंगे, क्या है? कायिक, बोलने से, करने से, वाचिक, बोलने से, और मानसिक, सोचने से, ठीक है। ये भी देखिए, मन, फिर वाचिक, तन, है ना। कायिक तो करने से, है ना, ये भी तन और धन दोनों आ गया। अब इन सभी का कृत स्वयं करना, दूसरा करवाना, और करने के लिए सहमति देना। कोई कर रहा है तो ठीक ही है, ऐसा सोचने दो, ये अनुमोदन है। दुनिया में किसी ने किसी को पीटा, बहुत अच्छा हो गया, वो लोगों को तो पीटना ही चाहिए। ना हम कर रहे हैं, ना हम करवा रहे हैं, बट कोई किसी को पीट रहा है, उससे हम मजे ले रहे हैं। पर पीड़ा का सूक्ष्म रूप। तो इसके 3 स्टेजेस ऐसे आएंगे, प्रत्येक का 1 2 3 स्टेजेस। हम कर नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं, है ना। जैसे परनारी पर पुरुष कर नहीं रहे, स्टार्टिंग, बोलते भी नहीं है, सोचते भी नहीं है, और कोई दूसरा करने से सहमति भी नहीं दे रहे। ये 4 स्टेज में उसकी क्लीनिंग होता है, या उसका जो ग्रोथ है वो 4 स्टेज में होगा। होता है ना कि कहीं बम पटक गया, होता अच्छा ही है, उनको चाहिए ही था ये।
तो इसका बोल के अपना सो गए चाय पी के, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। इसका सही उल्टा स्वरूप क्या होगा भैया? जैसे कहीं हुआ तो मतलब उसको सहमति देने की जगह उसको उन्मूलन के लिए कार्यक्रम बनाना या उत्साहवर्धन करना कि ऐसा ना हो? नहीं, कुछ नहीं, कार्यक्रम कुछ नहीं बनना है। अच्छा, इसका ये मतलब भी नहीं है कि कहीं से कहीं होता है तो उसका कोई यथार्थ वो नहीं है। एक है कि उससे मजे लेना। मजे लेने का मतलब है हमने उसको प्रिय विधि से ये किया, तुरंत के अपने में आपको अच्छा लग रहा है ना, फलाना जो जाती है बेटा बहुत अच्छा है और 2 पढ़ना चाहिए, है ना, बहुत साल से तंग कर रहे थे। एक ये है। अब दूसरा ये है कि आप इस आधार के रूप में सोचना, इसका यथार्थ ये कैसा होगा, मूल्यांकन उसी चीज का। तो उस आधार के रूप में अखंडता, सार्वभौमता और जीवन जागृति को सोचने के क्रम में, है ना, इसीलिए जागृति क्रम के अध्ययन के क्रम में उसके निष्कर्ष के रूप में यदि हम ये पाते हैं कि इस प्रकार की एक मानसिकता, उसमें व्यक्ति नहीं है, किसी जाति धर्म विशेष का नाम नहीं है, इस प्रकार की मानसिकता ये जो ऊपर आधार लिखा है उसके प्रतिकूल है और इस प्रकार की मानसिकता इसके लिए अनुकूल है। उस दृष्टि से यदि मैं उसको तुलन करता हूं तो वो प्रिय नहीं, वो धर्माधर्म हुआ, है ना। तो फिर उसमें मजा नहीं है, उसमें यह है कि ये होने से इसके प्रति ज्यादा ये है, तो ये जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है, सेम इंसिडेंट, पर हमारे देखने की दृष्टि में चेंज हो गया। तो एक है कि तो इसके 3 स्टेजेस यदि देखेंगे, एक तो प्रिय विधि से यदि मैंने मूल्यांकन किया तो मेरे को मजा आया, बहुत अच्छा हो गया, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझ में है कि इसका ठीक नहीं है। दूसरा है अरे यार बेचारा, है ना, इन लोगों को मानना नहीं, ये न्याय विधि से हुआ, बट न्याय फाइनली धर्म में है। धर्म विधि से भी सोचेंगे तो इस प्रकार की जो मानसिकता जो फलाना व्यक्ति, समाज, है ना, परिवेश फैला रहा है, ये समाधान के अनुकूल नहीं है, है ना, और इसको रोकना आवश्यक है अभी तात्कालिक किसी विधि से, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अपन कोई एक सिचुएशन विशेष को लेकर नहीं बात कर रहे हैं अभी, तो उसके लिए फिर कोई कर रहा है तो वो फिर हमारे अनुमोदन में है, तो हम भी नहीं रहे अभी, है ना, वो हमारे अनुमोदन में है, बट ये यथार्थ विधि से है अभी, है ना। इसके साथ इसकी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हमारे ध्यान में है जागृति क्रम के रूप में, उसमें फिर हमारी निष्ठा है ना। तो उसके लिए कार्यक्रम करना, उन्मूलन करने का फर्स्ट कार्यक्रम है कि मेरे में वो मानसिकता का परिवर्तन होना, यही फर्स्ट कार्यक्रम है। ऐसे मानसिकता पूर्वक जीते हुए मेरा जो है कम से कम ज्ञान संपन्नता की किसी एक जगह तक आना, उसके रिफ्लेक्शन के रूप में मेरा जो व्यवस्था में भागीदारी है, उसमें हमारे आवश्यकता अनुसार शिक्षा में उसका प्रचार होना, शिक्षा में लगना, है ना, या संस्कृति के जगह प्रचार के जगह काम करना। और इसके साथ हमारा आकलन है ये कि ये कितना लंबा कार्यक्रम है, क्योंकि जागृति क्रम भी साथ में चित्रित है, जागृति क्रम के अध्ययन के साथ ही है। तो ये भी भ्रम नहीं है कि हम 4 जगह जाके, है ना, मैं जैसे 50-100 लोगों को बता दूं उससे दुनिया बदल जाएगा, वो कितनी स्लो प्रोसेस है वो मुझे दिख ही रहा है, उसका कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि वो यथार्थ है। यथार्थ मतलब वर्तमान का भाग, उसको क्या करेंगे परिस्थिति का। फिर उसमें एक आदमी की पहुंच, तो उसमें फिर हमारी क्या भागी, हमारी पात्रता, हमारी उपयोगिता, फिर हमारा जो वो है क्या कहेंगे, जो रुचि, जो प्रवृत्ति है, रुचि नहीं कहेंगे, प्रवृत्ति के अनुसार चयन करना कि ठीक है मेरे ताकत में इतना है कि मैं इतना कर सकता हूँ कि फाइनली 200 साल बाद ऐसा न हो। उसके लिए मैं आज से अपना पोजीशन बना लूं, है ना, ऐसा पोजीशन आप भी बनाए, उसके लिए मैं थोड़ा सा समय उसके लिए निकाल दूं, शिक्षा के द्वारा, लोक शिक्षा, शिक्षा संस्कार के द्वारा आपको दे दूं। इससे अधिक हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे बोलने के बाद भी, जैसे मुझे बोलने के बाद, आपको बोलने के बाद, सीधा आपको बोलने से किसी का आप में जो परिवर्तन होना है वो अपने क्रम से होगा, है ना। हमने बोल दिया और सरलता आ गया, इतना फास्ट तो है नहीं, किसी में होता होगा, जनरल नहीं है। सही बात, ठीक है। तो ये फिर दयापूर्ण कार्य व्यवहार, तो ये स्वगत हो गया, स्वनादि स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार, तो ये सारे चीजों में इतने स्टेजेस से होता है,
बौद्धिक संतुलन में भी, इसमें भी, प्राकृतिक संतुलन में भी, ये सारी चीजों में। जैसे प्राकृतिक संतुलन और एक बड़ी जगह है जिसमें ये सारे स्टेजेस फिर हमको दिखेंगे। हमारे मानसिकता में बिल्कुल नहीं है कि प्रकृति का शोषण हो, एक पॉइंट है, ये हमने तय कर लिया है ना। आप इसको फलित करने का सोचो, इतना बड़ा ग्राफ बनेगा उसका। आप सारे अपने आवश्यकताओं को बनाओ, फिर कुछ ऐसी आवश्यकताएं जिनके बिना आप रह नहीं सकते, फिर उसके लिए प्राकृतिक संतुलन विधि से क्या क्या उपलब्ध हो सकता है उसका लिस्ट बनाओ। उपलब्ध मतलब उत्पादन हो सकता है, उपलब्ध हो सकता है, वह जैसे उपलब्ध हो सकता है कि कॉलम आओगे वो संतुलन टूट जाएगा, क्योंकि डीजल से उसको आना है, दूसरी विधि नहीं है, या तो फिर भूखे मरो, या पॉलिथीन में ही आएगा कुछ हाँ पॉलिथीन में ही आएगा, है ना। या आप इधर से उधर प्राकृतिक संतुलन का आप प्रसार करने जा रहे हैं तो डीजल गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं कि डीजल का उपयोग कम कैसे करें, ये सोचने के लिए डीजल गाड़ी से वहां पहुंचना पड़ता है। सही बात दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। तो आपने में एक वो है, एक्चुअली वो ज्यादा झमेला है, ये सदन वाला तो फिर भी थोड़ा पीक हो सकता है, ये तो आपने में 2 दिन का कार्यक्रम है उसको बनाना। अपराध में भागीदारी होगी ना। हाँ, अनुमोदित विधि से, कारित विधि से होता है। जैसे आपके ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को मैंने खरीदा है ना, तो मैं किसी से करवा रहा हूँ वो ट्रांसपोर्ट, में खुद नहीं भागीदार हो रहा हूँ। तो अभी इतना ही है कि हम कृत से कारित इसमें इतने में आ सकते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता उसमें ओवरनाइट। यहाँ हमको डीजल जनरेटर चलाना ही पड़ रहा है, क्या करें। मेरे गर्म पानी चाहिए, अच्छा मतलब गर्म पानी की जरूरत क्या, ठंडे पानी में नहाओ, उसकी भी एक यथार्थ है कि आज तक नहीं नहाया, अभी नहला दोगे तो फिर बीमार पड़ जाएंगे, इससे अच्छा घर ही पे रहते हैं, क्यों आना था इधर ये इधर बीमार पड़ के सोना ही है ठंडे पानी में, भैया घर पे ही रहते हैं, क्यों आना था ठंड में, है ना। तो फाइनली ऐसा वैसा करके यही आता है कि मनुष्य के मानसिकता में परिवर्तन शिक्षा विधि से है ना। और शिक्षा को देखेंगे तो अपने में व्यवस्था का कभी अपन देखेंगे, अभी उसके स्कोप में नहीं है अभी, पर व्यवस्था का चित्र और उसके वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्रम होगा, है ना, उसकी क्या उपलब्धियां होगी शिक्षा के द्वारा, स्वास्थ्य, वो अपने में वो है बातचीत, विचार विमर्श का एक मुद्दा बनता है। और वो इवॉल्विंग वाला है, आज के दिन जो है वो 20 साल बाद बदलेगा, क्योंकि समाज की मानसिकता कैसे बदलती है हम प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं, वो तो उसी समय पता चलता है ना। जैसे अभी ही मुझे 5-1 वर्ष पहले तक लगता था कि मैं मतलब कॉलेज से निकले बहुत दिन नहीं हो गया, अभी लगता है कि काफी समय हो गया, 20 वर्ष हो गए, 21 वर्ष। पर अभी के जो कॉलेज के स्टूडेंट थे 5 साल पहले मैं जब देखता था और मेरा मानसिकता उस समय का, बहुत जमीन आसमान का अंतर हो गया। ऐसा लगता है हम लोग बुद्धू थे, भोंदूत, कुछ पता ही नहीं था, कुछ सूचना उचना था ही नहीं, नाम मैगजीन आता था तो 2-4-10 चीजें, दुनिया बहुत छोटी थी हमारी जिससे निकले। अभी का देखो, सूचना के रूप में, प्रवृत्ति के रूप में, अमान्यता के रूप में, है ना, संभावना के रूप में प्रचंड है। जिसके हाथ में ये फोन पहुंचा हो गया, मतलब जा सकता है, उभर भी सकता है, जा भी सकता है, पेरेंट्स को पता ही नहीं। उसमें कई ऐसे जैसे पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर आते हैं, लोगों को पता ही नहीं, वो डालते ही नहीं उसमें। वो बच्चा, अच्छा आप न्यूज भी देखते हो, उसमें आपने कहीं बटन दबा दिया, वो दूसरे किसी साइट को ले जाता है, वो नीचे आपको एडवर्टाइजिंग भी दिखाते रहता है, मुझे इधर आओ इधर आओ, है ना। आप नहीं भी देखना चाहते हैं, वो हर 5वें लाइन में आ जाता है। अभी मैं कौन सा था, किसी फोन या एयरटेल का एक ऐप है फोन पे, कुछ नहीं, रिचार्ज करने के लिए मैंने उसको खोला, हमारी नानी का फोन एयरटेल का है, मैं दूसरा यूज करता हूँ, तो वो नीचे आया हिंदी हॉट सीन्स। मैंने पहले देखा ये एडवर्टाइजिंग इसके अंदर कैसे आया, तो ठीक से देखा वो एयरटेल के ऐप के अंदर ही है, उसका खुद का ही चैनल है, वो क्लिक करने से उधर लेके जाता है। तो बच्चा अपना फोन रिचार्ज करने जाता है, वो हिंदी हॉट सीन में पहुंच जाता है 1 सेकंड में ना, अब गया उसका, अब वो हॉट यदि हो गया तो अंदर पूरा उसका गड़बड़ा गया। अब उसका अंदर निकालना अभी 10, 12, 15, 20 साल का काम हो गया उसका, बहुत फास्ट। ऐसे ही सूचना भी, जानकारी भी, फिर वो पहले से दर्शन शास्त्र भी पढ़ के बैठा है, उसका विपरीत भी है ना। तो एनीवेज, तो ये सारी चीजें दूसरी है। तो यहाँ पर दयापूर्ण कार्य व्यवहार का मिनिमम मतलब है कि जीने देना, जीना, कि मतलब कोई किसी अपने जागृति के रास्ते में जा रहा है, उसको उसमें हम अवरोध नहीं करें, है ना।
और उसका इंटरप्शन नहीं करें, है ना। इसका वो वाला स्वरूप क्या है कि ट्रेन में हम जा रहे हैं तो हमारा इतना ही वो बनता है कि सामने वाला स्वधर्म स्वनारी स्वपुरुष और हमको जीने दे और वो अपना काम करे। उसको पकड़ा पकड़ा के हमको जीवन विद्या शिविर या बुक बेचना ये हमारा कर्तव्य नहीं बनता है। उन्होंने यदि इच्छा जताया या हमारे में बहुत ज्यादा वो बन रहा है तो थोड़े समय के लिए ठीक है, बट ये जिंदगी भर के कार्यक्रम की जरूरत नहीं, ये जीने देना जीना नहीं, है ना। स्वभाव इसकी एक स्वभाव गति है, उसी स्वभाव गति से चीजें होती है। आप भी देखे होंगे, मैंने जो स्पष्ट है, हम पहले पुणे से अमरकंटक उससे जाता था ट्रेन से, आजाद हिंद एक्सप्रेस। तो बाबा जी की बुक्स वो जॉब होता था मंडे टू फ्राइडे, टाइम में मिलता था पढ़ने के लिए, तो ट्रेन में बुक्स पढ़ता था, कुछ जाते समय कुछ देख लूंगा ना, कुछ मतलब अमरकंटक के लिए टिकट बनता था, फिर ट्रेन में चढ़ के सोचता था कि अब तो जा रहा हूँ, इनको पूछूं क्या। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन इसलिए जा रहा है, जाना है ये तय है, अभी क्वेश्चन जो है बन रहा है ना। और वैसे भी हिंदी थोड़ा स्लो था पढ़ने के लिए, तो बुक पढ़ते थे। तो अभी सामने कोई बैठा है, तो उन दिनों स्लीपर से ही यात्रा करता था, तो पूछता, तो लोग फिर भीड़ ज्यादा होती है, फिर लोग बातचीत भी ज्यादा करते हैं स्लीपर में ना। एसी में आदमी ओढ़ के सो जाता है, बातचीत कम करता है, और 2 AC में तो और ऊपर ही चढ़ जाता है, नीचे ही नहीं उतरता है। 3 AC में तो फिर भी 3 नीचे बैठे रहते हैं। तो बातचीत तो भाई साहब क्या पढ़ रहे हैं, तो ये बता, अच्छा आप क्या काम करते हैं, अच्छा बहुत बढ़िया चीज है, 3 घंटा 4 घंटा हो गया, मैं भी खुश होकर बताया, सब बताया, फोन नंबर वगैरह लिया, मैं जरूर आपको फोन करूंगा। 10-12 बार हुआ, एक आदमी एक भी बार फोन नहीं किया, है ना। इसके बाद मुझे समझ में आया कि इस बुक के ऊपर ये न्यूज़पेपर का रैपिंग डालो, है ना। भाई साहब आप आपको मैं नॉवल पढ़ रहा हूँ, है ना, या मैं एजुकेशन, आप क्या काम करते हैं, मैं शिक्षा में काम करता हूँ, बहुत अच्छा टीचर है, हाँ जी, ऐसे ही कुछ, पूरा सच भी नहीं बोला, झूठ भी नहीं बोला, वो अपनी जगह रहा, हम अपने चलती है। नहीं तो हमारा तो 3-4 घंटा मिलता था हमको, हो गया। इसका मतलब नहीं कि हम नहीं करें, है ना, पर वहां पर वो नहीं है, वो अपेक्षा नहीं है ना। तो जीने देने जीना, उसका पॉजिटिव वाला स्वरूप है दयापूर्ण व्यवहार। तो मिनिमम है जीने देना जीना, इसके लिए हमारी मानसिकता और प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस करना मुश्किल है भी नहीं। जीने देने जीने का प्रैक्टिस करना 1-2 महीना ट्राई करने से हो जाता है। मैं करके देखा हूँ उसको, मतलब कर ही रहा हूँ, ट्राई प्रैक्टिस ही कर रहा है। तो उसका पॉजिटिव ये है कि सामने वाले व्यक्ति में पात्रता के अनुसार हम समझ की वस्तु को प्रदान कर पाए, उसके लिए बोध चाहिए, है ना। दया होने के लिए धीरता वीरता उदारता का जो पकड़ है वो साक्षात्कार तक शुरू हो जाएगा, है ना। पर दया होने के लिए बोध चाहिए और कृपा करुणा के लिए फिर अनुभव चाहिए। इसलिए उसको लिखा नहीं है क्योंकि मनन में फिर वो क्वालिफाई नहीं होता है। तो इसीलिए मनन में दया का प्रैक्टिस करना इज अ बैड आइडिया, है ना। क्योंकि आपके पास वस्तु नहीं है और आप दया करने जाओगे तो वो ये स्थिति बनती है कि मैं गुरु बन गया और आप शिष्य बनने के लिए तैयार नहीं, और मैं आपके पीछे पड़ा हूं कि आपको मैं समझा दूंगा। इसीलिए दया की प्रैक्टिस नहीं है, इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप में वो वस्तु ही नहीं है और वो देखने का वही नहीं बना है ऐसा करने का। बहुत छोटे बच्चों के साथ ठीक है, हम 50 साल के हो गए तो 30 साल का डिफरेंस यदि है ना। 25 एक जनरेशन से कम में पढ़ाना वाला कार्यक्रम नहीं होता है। इसको आप ट्राई करके देख सकते हैं, मेरे अनुसार तो फेल होता है। आप 25 के हैं, 25 वाले को पढ़ा दोगे गुरु बन के? नहीं है। 25 वाले को पढ़ाने के लिए 75-80 का एज चाहिए और थोड़ा दम भी चाहिए, दम कम चाहिए, तब उतना डिस्टेंस चाहिए। अभी आपने ऐसा बना है आज के दिन, पहले पैसा था, हम नहीं बोल सकते। मैं 30 का हूं तो 5 वाले को ठीक है, हाँ हम गुरु बन सकते हैं, बेटा ये ठीक नहीं है तुम ऐसा करो, देखो इसको ऐसा समझो, तुम ऐसे जियो। और वही जब 10-12 साल का हो जाता है ना, तब तक बहुत मुश्किल है वो टोन यूज करना, दया वाला टोन यूज करना। कई जगह चल सकता है बट कई जगह बैकफायर करता है। बोलता तो बकते रहे, मैं नहीं सुन रहा तेरा, चल देगा, है ना। आपकी दया का फिर कोई वैल्यू नहीं रहा। तो ये दया जो है उसके लिए बोध चाहिए। बोध है कि नहीं उसका परीक्षण करना पड़ेगा, है ना, वो बाद में देखेंगे संदर्भ बनता है तो। बट अभी के लिए ये धीरता वीरता उदारता 10 मिनट में ये हो गया स्वनियंत्रण समाज तथा संपर्कों में। एक और एक चीज हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि
कि यहाँ पर समाज और संपर्क लिखा है, तो स्वधन स्वनारी ये परिवार के अंदर पहचान नहीं है। परिवार के अंदर कोई प्रधान होता नहीं। ये चरित्र भी लिखा है ना, इसको याद, मूल्य चरित्र नैतिकता में देखो ये चरित्र है, बराबर। सामाजिक नियम ही चरित्र है। तो परिवार के अंदर इसकी कोई पहचान नहीं है। ये एक्सपेक्टेड ही है कि परिवार के अंदर स्वधन स्वनारी स्वपुरुष रहे। जीने देने जीने का प्रैक्टिस हो सकता है परिवार के अंदर, उसका सबसे ज्यादा लागू वहीं होता है, क्योंकि वहीं पर हम सबसे ज्यादा ज्ञान देते हैं। क्योंकि आदमी कहीं भाग भी नहीं सकता, घर के अंदर ही है, तो पूरे दिन वहां ज्ञान दे सकते हैं। बाहर का आदमी तो उठ के चल देता 5 दिन में 8 दिन में ना, तो वहां ज्ञान देने की संभावना थोड़ी कम है, देने की या बांटने की, जैसे भी हो, या इशारा करने की। तो सबसे अच्छा प्रैक्टिस जीने देना जीना परिवार के अंदर इशारा करने के रूप में ठीक है। ऐसा लगता है कि हमने इशारा कर दिया, उनकी आवश्यकता बनी, वो पकड़ लेंगे। जैसे कई बार मैंने 2-3 बार देखा, नागराज जी अपने पोते पोतियों को बुलाते थे। एक बार बुलाया, पूछा कि तुम इसको कब समझोगे, तो वहां से उत्तर आया, अभी मुझे मत बोलो, मुझे जब जरूरत है मैं खुद समझूंगी या खुद समझूंगा। ठीक है, मान लिया, है ना। उस घटना को 18 साल हो गया, वो चल भी दिए, है ना। तो जब अभी आवश्यकता बनना शेष है, तो इसका मतलब है कि आदमी अपनी आवश्यकता से समझता है ना। हम जिज्ञासा पैदा नहीं कर सकते, जो जिज्ञासा है उसको शांत कर सकते हैं, उसके लिए उत्तर दे सकते हैं। कई प्रकार के जिज्ञासा तर्क से ही शांत हो जाते हैं। इधर ही ज्यादातर हम लोगों का अभी ये दर्शन जिस स्टेज में है, ज्यादातर कार्यक्रम इधर ही हो जाता है। मनन के जगह की जिज्ञासा कम ही बनते हैं अभी तक, जो मेरे इसमें आया है ऑब्जर्वेशन में, है ना। तो साक्षात्कार बोध की जिज्ञासा शायद और भी कम बनते हो। अधिकांश जो हमारी आवश्यकताएं पड़ती है वो इधर से पूरा हो जाता है, ऊपर के वस्तुओं की आवश्यकता थोड़ी कम ही पड़ती है। तो परिवार के अंदर जीने देने जीने में इशारा करना, है ना, या प्रेरित करना, फाइनली वो हमारे समझ, मानसिक स्थिति और आचरण से ही प्रेरित होना है ना। उसके लिए समय लगता है, क्योंकि आचरण में ये सारा चेंज होना, ये तो टाइम टेकिंग है ना। इसमें और भी एक ऑब्जर्वेशन है, इसीलिए कई बार ये भी एक कमेंट आता है लोगों से कि ये जीवन विद्या पढ़ लिया, इसके जीने में कुछ नहीं आ रहा है। जीने में कुछ नहीं आ रहा है का मतलब इसको ऊपर अभी जाना है ना, दृष्टि परिवर्तन होना बचा है। अभी तो भाषा और तर्क आया है, तो उतने को अप्रिशिएट करो, है ना। आप ये चाहते हो कि वो बुक पढ़ के तर्क बोल दिया तो असंग्रह भी हो गया, स्नेह भी हो गया, करुणा भी हो गया, तो कैसा होगा, है ना। बटन थोड़ी है कि अंदर डाल दिया और बाहर निकल गया करुणा, जो टाइम लगने वाला है, जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें मनन में दृष्टि परिवर्तन का, इसके बाद साक्षात्कार होना, साक्षात्कार से अध्ययन बोध होना, अध्ययन बोध पूर्वक व्यवहार अभ्यास होना, वो स्थिर होना, उसके बाद अनुभव होना, उसको प्रमाणित होना, ये क्रम है उसका, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ही गलत है और अपने से भी गलत है। ये भी एक जानने की, एक ध्यान में रखने की वस्तु है कि मैंने बुक्स को 5 बार पढ़ लिया और मुझ में न्याय नहीं आ रहा है। भैया न्याय नहीं आ रहा है, न्याय को पहले चित्रित तो करना पड़ेगा, न्याय का मतलब क्या है, उसके अनुसार जीने का अभ्यास तो करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे चाहने से ही तो न्याय होने वाला है ना। मैंने न्याय पढ़ लिया और मैं न्याय करना चाहता नहीं, तो न्याय आएगा कहां से। तो मेरी चाहत में स्थापित होना मतलब उसका तीव्र इच्छा होना। याद है वो लाइन, विश्लेषणों से प्राप्त निष्कर्षों का तुलन, उनका क्रम से वरीय होना। वो लाइन बहुत सटीक है, एक ही लाइन है, किसी लेख में लिखा है वो 80s के, बट उसको यहाँ पर डाल दिया तो हो गया होगा। तो ये स्वधन स्वनारी स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्यव्यवहार, चरित्र की जो पहचान है वो समाज में है। समाज बोलता है कि ये आदमी चरित्रवान है, गांव में पहचान है उसका कि ये चरित्रवान है। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है ना। ये प्रथम उपलब्धि भी है अध्ययन की, जो आप बात कर रहे थे, उसको हम बाद में टेबल में देखेंगे। बट ये प्रथम उपलब्धि भी है कि एक आदमी सामाजिक नियम में जी रहा है। आदमी यदि सामाजिक नियम पूर्वक जीना शुरू कर दे, दयापूर्ण कार्य व्यवहार में जीने देना जीना यदि शुरू कर दे, धरती स्वर्ग हो गया, मानव जाति स्वर्ग यहीं पर हो गई। इतना यदि मनन में आके उसकी प्रक्रिया में आ गया तो हो गया। गलती होगी तो उससे अनजाने में हो रही है, उसका फिर करेक्शन मैकेनिज्म उसके अंदर है, वो सेल्फ इंप्रूवमेंट, ये सेल्फ इंप्रूवमेंट है। और ये जो स्व मूल्यांकन है सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म है। तो एक बार मानव सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड सेल्फ करेक्शन मोड में आ जाता है
फिर वो ऑटो करेक्टिंग मोड में चले गए, वो उसकी फाइंड रिप्लेसिंग चल ही रही है ना। इससे समाज में जो भी सुधार है ये अपने आप बहुत फास्ट गति से होगा। तो इससे ये भी एक ये होता है कि भाई जैसे कि अनुभव के पहले कुछ नहीं होगा, तो उस वाक्य का एक कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा। हर स्टेटमेंट हर जगह वैसा नहीं है, कॉन्टेक्चुअल है। जैसे भी पीछे धर्म की हाँ? जैसे मैं कल धर्म के बारे में कंफ्यूजन हो रहा था ना कि हाँ, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है वही। संदर्भ। तो ये जो पहचान है ये समाज की जगह है। तो हम इतना हो गए तो हम चरित्रवान हो गए, जीने 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 हुए, तो हम किसी को तक नहीं कर रहे, किसी को हमसे भी प्रॉब्लम नहीं। स्वधन की मानसिकता के साथ जी रहे हमारा अभी वो स्वधन की मानसिकता और स्वधन को करना, इसको अपन दो भाग में रख देंगे, स्वधन में बाद में आ जाएंगे। अच्छा, स्वधन में हम आएंगे, लंच के बाद आएंगे, मैं बात में कर रहा हूँ, ठीक है। और स्वनाली स्वपुरुष पूर्वक हम जी रहे हैं, किसी को हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप जीने देने जीने कर रहे हैं, किसी को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे बदल वाला करने लग गया, तीसरा चौथा पांचवा छठा 10 50 100 गांव करने लगे, हो गया। इसके साथ प्राकृतिक नियम की आवश्यकता को महसूस करा दो, उसकी प्रक्रिया में लग गए, तो धरती मानव समाज का स्वर्ग में होना और प्राकृतिक नियम के साथ स्वर्ग में होना, दोनों चीजें हो गई है ना। संबंधों के पहचान, मूल्यों के निर्वाह भले ही थोड़ा कम बेसी उसमें चलता रहे, है ना। सवेरे 9 बजे पत्नी मेरे से खुश नहीं हुई, 10 बजे तक ठीक हो गई, है ना। मैं पत्नी से 10:30 बजे खुश नहीं हुआ, 11:30 बजे ठीक हो गया। बट उसमें जीने देना जीना चल रहा है, और बाहर हम किसी को हमसे कोई तकलीफ नहीं, और घर के अंदर में जीने देना जीना, उतने में शांति। ठीक है, तो ये एक चीज है सामाजिक नियम। उसके लिए आधार फिर वो ऊपर का पूरा चाहिए। केवल सामाजिक नियम हमने किसी को बता दिया, रटा दिया, उससे नहीं होगा। जीवन और ये सारा खंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, ये सारी चीजें चाहिए। और आगे इस जगह को देखकर ऐसा लगता है, क्योंकि बातचीत करते करते हम समाज वाले जगह में चले गए, कि इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि लोकमानस में, है ना, इसको संप्रेषित करने के लिए इसके कुछ संकलन और इसमें कुछ काम हो सकता है, कि कौन से वस्तुओं को किस प्रकार रखने से सामाजिक नियम में जीने की प्रवृत्ति आदमी में उजागर हो। ये जो है जन सामान्य भाषा में ये हो सकता है। उसके लिए नाम दिया है इसमें परिभाषा संहिता में, जो शब्द है उसको दिया है प्रचारक। प्रबोधक वो है जो स्वयं बोध संपन्न है और दूसरों को बोध संपन्न कराता है। प्रचारक का दिया है, जहां तक मुझे याद है, थोड़ा इनएक्यूरेट हो सकता है, ज्ञान विवेक विज्ञान को जन सामान्य बुद्धि में, है ना, बुद्धि योग्य होने के लिए कलात्मक ढंग से प्रस्तुति। तो ये जो है ये प्रचार का काम है, प्रबोधन नहीं है। मैं भी बहुत क्लियर कर दूं, वो मैं जो करता हूँ बिल्कुल वही डेफिनेशन के जैसा लगता है। जन सामान्य मतलब हम सब जन सामान्य ही हैं, है ना। असामान्य एक ही है, वो बोध संपन्नता, या वो सामान्य है तो बाकी सब असामान्य है। पर ज्ञान विवेक विज्ञान, वो फोन के ऐप में देखो लिखा होगा प्रचारक का, परिभाषा का ऐप है लोगों के पास, खोल के पढ़िए, देखिए मेरा स्मरण ठीक है कि नहीं। कई वर्ष पहले प्रचारक का इसमें बुक में है, नैतिकता एवं वास्तविकता को जीने की कला पूर्ण पद्धति से लोकग्राही बनाने वाला। कौन से बुक में दिया वो? ये परिभाषा से। परिभाषा से। और एक और है, जागृति सह सर्व शुभ प्रमाणों को लोक व्यापीकरण करने के लिए किया गया उपक्रम। लोक व्यापीकरण करने के लिए किया गया उपक्रम। तो प्रचार के माध्यम से, अभी क्योंकि प्रचारक शब्द अपने देश में दूसरे एक उसमें यूज होता है तो थोड़ा रिस्की है, इसलिए प्रबोधक सेफ है हम लोगों के लिए। मिक्सिंग हो जाता है ना, उसका पॉलिटिकल अंडरटोन बन जाएगा। पर वो हमको क्लियर होना चाहिए कि हम प्रबोधन कर रहे हैं कि प्रचारण कर रहे हैं। ये प्रचार वाला काम नीचे जो लिखा है, संस्कृति में प्रचार, सांस्कृतिक प्रचार हो गया। तो स्वधन ये सामाजिक नियम हो गया। वापस आके थोड़ा सा स्वधन को देखेंगे, आगे से रास्ता साफ है स्वभाव और वो सब में, न्याय में। स्वभाव का तो रास्ता साफ है, न्याय में थोड़ा सा बात कर लेंगे। हाँ, लगता है शाम तक चले गए। वो जो 2 से 5 है वो भी उसी में आएगा। हाँ? वो जो ऊपर लिखे हैं 2 से 5। हाँ, वो अभी स्वधन वाले में करेंगे हम अभी आके।
क्योंकि वहीं पे ही ज़्यादा हाँ स्ट्रगल। हाँ, बट वो उसको कुछ उत्तर, उसका उत्तर है कि इतना ही है उसमें, you just have to live with it, बट आगे करेंगे बातचीत करके। उसका कोई, मतलब मुझे तो उसका कोई उत्तर मिला नहीं अभी तक।